हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ पोएम रिटन बाय हरिभजन सिंह, ट्री एंड द सेज. It's a long poem, so I'm not sure how much I'm going to cover in this video. If won't be able to cover the entire poem in this video, then I'll make a second part. तो यहाँ पे पहले मैंने स्टेंजा को रीड किया है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दिया है. तो इस एक्सप्लेनेशन के हेल्प से आप अपना नोट्स बना सकते हैं. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का जो आंसर रहता है उसको लिख सकते हैं. तो ठीक है, अब इंट्रोडक्शन देखते हैं इस पोम का. मीन्स लेट्स सी व्हाट दिस पोम इज अबाउट. सो दिस पोम इज ओरिजिनली रिटन इन पंजाबी बाय हरिभजन सिंह and later on it was translated by Rita Chaudhary and J.S. Rahi. In this poem, poet used tree as a metaphor and the poem captures the beautiful themes of resilience, self-discovery and the cycle of giving as well as transformation. तो इस poem में ट्री के हेल्प से पोएट जो है स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं, सेल्फलेस होने में क्या मज़ा है वो बताते हैं और साथ ही साथ टाइम के साथ चेंज होने के बारे में बताते हैं. तो चलिए पोएम को देखते हैं. आई एम अ ट्री वॉकिंग अबाउट विद इन माई हाउस. आई स्लीप एंड अवेकन टू. आई फील माई ओन फ्रेग्रेंस एज वेल. फ्रूट्स ऑल्सो हैव आई बोर्न. दो oblivious of their names am I. Illusions has it always been. That it is very precious fruit and the illusion is not yet shattered. So in this stanza, poet compares himself to a tree. Poet अपने आप को किससे कंपेयर कर रहा है? ट्री से कंपेयर कर रहा है. सो पोएट इज अवेयर ऑफ हिज क्वालिटी, ही इज अवेयर ऑफ हिज स्ट्रेंथ. तो यहाँ पे जो हाउस है, जो घर है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इटर्नल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है. और जो फ्रूट है वो इल्यूजन है, मतलब ये जो ह्यूमन का होप होता है, उसका जो बिलीफ होता है, ये सब क्या है? इल्यूजन है, एक वहम है. सो द हाउस रिप्रेजेंट्स देयर इटर्नल वर्ल्ड while the illusion of the precious food reflects human hopes and beliefs about the value of their actions and existence. So this stanza explores the themes of identity, self-perception. Now let's see next stanza. Like the tree, have I strayed outdoors too? Yes, the people have freely sheltered in my shade. The immature stoned me at will. The lovers carved their signature into the bark of my frame. Others used me as a cover to meet their mundane needs. So mundane means ordinary. यूजुअल, जो रोज का जो नीड होता है वो ट्री से फुलफिल होना. नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. लाइक द ट्री हैव आई स्ट्रेड आउटडोर्स टू. स्ट्रेड मतलब जो हमारा ओरिजिनल प्लेस है उससे हटकर कहीं और रहना. सो हियर पोएट अगेन कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद द ट्री, सजेस्टिंग दैट ही हैज़ ऑल्सो वेंचर्ड बियॉन्ड इट्स फिजिकल और यू कैन से मेटाफोरिकल बाउंड्रीज. मतलब पोएट भी ट्री की तरह कहीं और रहा है, अपने घर से, अपने कंफर्ट जोन से हटकर कहीं और रहा. येस, द पीपल हैव फ्रीली शेल्टर्ड इन माई शेड. तो लोग जो हैं उसके शेड में, उसके छाया में आकर प्रोटेक्टेड फील किए हैं, कंफर्ट फील किए हैं. सो पीपल फाउंड रेफ्यूज एंड कंफर्ट इन द स्पीकर्स प्रेजेंस. व्हाट पोएट इज सेइंग, व्हाट स्पीकर इज सेइंग, दैट लाइक अ ट्री, इवन अ पर्सन, इवन आई ऑफर shelter or wisdom to others. The immature stoned me at will. तो immature कौन है? जो ज़्यादा डेवलप नहीं है, मतलब जो मैच्योर नहीं है, बड़ा नहीं है, जिसके पास ज़्यादा दिमाग नहीं है, उसने उस ट्री पर पत्थर मारे हैं. ऐसा कभी कभी होता है कि हम भी अपने पेरेंट्स को उल्टा बोल देते हैं, जवाब दे देते हैं, जबकि पेरेंट्स हमारे सब कुछ हमारे लिए करते हैं. इस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको समझा जा सकता है. सो द ट्री हैज़ बीन हार्म्ड बाय द इमेच्योर एक्शंस ऑफ अदर्स विच रिफ्लेक्ट्स हाउ इंडिविजुअल कैन बी हर्ट बाय थॉटलेस बिहेवियर. द लवर्स कार्व्ड देयर सिग्नेचर्स इनटू द बार्क ऑफ माई फ्रेम. सो this could means that lovers symbolizing emotional experiences and leaving their marks on the tree. Others used me as a cover to meet their mundane needs. This could means the people use the tree for practical purposes just as human might use nature for their own material needs. Let's see the next stanza. The seasons have swept past me. Rains showed to give me bath. Winds played with my locks, leaves too were torn apart. At times water oozed in saline drop for my wounded shoots. I regret no season because over and over again have I researched, never did I know when the fall hit me and when I regained the green
a new, a fresh. तो इसका explanation देखते हैं. The seasons have swept past me, rains showed to give me bath. So tree endures through the passage of time and the changing season. तो यहाँ पे changing season के बारे में बात हो रहा है, या फिर जो natural cycle होता है उसके बारे में बात हो रहा है. Which can symbolize renewal और cleansing. या फिर हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, बुरे पीरियड के बाद एक अच्छा टाइम आना. Winds played with my locks, leaves too were torn apart. So here the wind and the leaves fall symbolize the forces of nature that affect the tree. Wind और जो झड़ते पत्ते हैं वो क्या सिंबलाइज करता है? नेचर के फोर्स को सिंबलाइज करता है जो ट्री को अफेक्ट करता है. एंड विच ऑल्सो सिंबलाइज द लाइफ चैलेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन. लाइफ के चैलेंजेस को दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता रहे हैं. तो यहाँ पे हमेशा दिमाग में रखना है, ये जो ट्री है वो स्पीकर खुद है, पोएट खुद है. एट टाइम्स वाटर ऊज्ड इन सलाइन ड्रॉप फ्रॉम माई वुंडेड शूट. तो ऊज्ड मतलब क्या होता है? मतलब कोई भी चीज़ जो स्लोली मूव करे. और शूट्स मतलब जो पेड़ का या फिर कोई प्लांट का एकदम नया पार्ट होता है, ग्रोइंग पार्ट, उसको बोलते हैं. सो ट्री एंड स्पीकर एक्सपीरियंसेस इमोशनल पेन. यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? ट्री और स्पीकर इमोशनल पेन को एक्सपीरियंस कर रहा है जो सलाइन ड्रॉप के थ्रू सिंबलाइज हुआ है. तो सलाइन ड्रॉप यहाँ पे क्या हो सकता है? आंसू, टीयर्स. आई रिग्रेट नो सीजन बिकॉज ओवर एंड ओवर अगेन हैव आई रिसर्च्ड. सो स्पीकर एक्सेप्ट्स ऑल द फेजेस ऑफ लाइफ. जो भी उतार चढ़ाव है वो स्पीकर सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है बिना किसी पछतावा के, बिना किसी रिग्रेट के. बिकॉज स्पीकर नोज दैट ग्रोथ एंड रिन्यूअल आर कॉन्स्टेंट इवन थ्रू हार्डशिप. तो ग्रोथ और रिन्यूअल क्या है? फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है, उसे होना ही है. इसीलिए स्पीकर जो है बुरे वक्त से डर नहीं रहा है. Never did I know when the fall hit me and when I regained the green anew afresh. So the tree, or you can say speaker, does not distinguish between fall and renewal. In fact, highlighting the cyclical nature of life and the constant process of transformation. तो यहाँ पे स्पीकर किसके बारे में बात किया है? कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. लाइफ कैसे चेंज होती रहती है, कभी अच्छा वक्त आता है तो कभी बुरा. तो जैसे अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता तो वैसे बुरा वक्त भी नहीं रहता, ये चेंज होते रहता है. एंड नाउ विथ माई स्प्रिंग ब्लूम आई विश टू गो समवेयर एल्स. इट हैज़ बीन टू लॉन्ग अ स्टे हियर. नाउ इज़ द टाइम टू मूव ऑन. सो आफ्टर एंड्यूरिंग साइकिल्स ऑफ लाइफ, जो एक नॉर्मल साइकिल होता है उसको जीने के बाद ट्री या फिर आप बोल सकते हो स्पीकर wants to move on and wants to embrace new possibilities, new challenges. So this new possibilities is symbolized by spring bloom. It has been too long a stay here. Now is the time to move on. So the desire for change and progression comes with the passing of time, indicating a readiness for a new phase of life. So speaker is ready for the new phase of life. Speaker is ready to accept new challenges. I am not Kalpabridge, though some wishes I did grant. I offered shade to the sun shriveled. The evergreen fruits have I been bearing. Whoever had the nerve picked them and went away. तो यहाँ पे जो पोएट है, जो स्पीकर है, वो अपने आप को ये कल्प वृक्ष से अलग बता रहा है कि वो कल्प वृक्ष की तरह विशेष नहीं ग्रांट करता, किसी के डिजायर्स को फुलफिल नहीं करता. सो द स्पीकर सेट्स इटसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द मिथिकल कल्प ट्री which is known for granting wishes, but still tree provides shade and evergreen fruits. Okay, tree does not fulfill the desires of the people but provides shade and fruits. So this shows the selfless nature of the tree, which gives without expecting anything in return, while people take what they need without recognizing the giver or without acknowledging the giver. मतलब बिना ये जाने कि गिवर कौन है, कौन हमें ये सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, बस लोग क्या कर रहे हैं, अपने नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं और वहाँ से चले जा रहे हैं. द फ्रेग्रेंस ऑफ दोज हु ड्रिफ्टेड हैज़ बिन रीचिंग मी. नेवर हैव आई कॉल्ड बैक द डिपार्टेड. हिज फ्रेग्रेंस लिंगर्स स्टिल. फेम कंटिन्यू ट्रिकलिंग. तो लिंगर्स क्या होता है? मतलब कोई भी चीज़ एक ही जगह पर कंटिन्यू रहे या फिर हमेशा ही वो जिंदा रहे. तो यहाँ पे क्या जिंदा है? फ्रेग्रेंस, या फिर बोल सकते हैं उसका इन्फ्लुएंस, उसका इम्पैक्ट हमेशा रहा है. सो द फ्रेग्रेंस ऑफ दोज हु ड्रिफ्टेड हैज़ बीन रीचिंग मी मीन्स even after people have left, their memories and influence continue to linger, just like fragrance. Never have I called back the departed.
his fragrance lingers still, his fame continued tickling. So the tree or the speaker does not dwell on the past or try to bring back those who have left, but still their impact remains. So this impact is symbolized by fragrance and fame. तो इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जो हमारे कर्म होते हैं वो हमारे मर जाने के बाद या हम कहीं से चले जाएं उसके बाद भी वो वहीं पे रह जाता है, जो हमने अच्छा काम किया रहता है वो. Never did I need to dote. Dote means expressing excessive love. The world has no dearth of the sun shriveled. Dearth means scarcity. The fruit pickers made daily trips. He who earns his bread from the depth of soil never knows want. So speaker does not need to cling to people or thing because the world is full of temporary fading matters. तो speaker को चीज़ों को पकड़ के नहीं रखना है, लोगों को पकड़ के नहीं रखना है, क्योंकि उसे पता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो टेम्पररी है. द फ्रूट पिकर्स मेड डेली ट्रिप्स. ही हु अर्न्स हिज ब्रेड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ सॉइल नेवर नोज वांट. सो दोज हु वर्क हार्ड इज सिंबलाइज्ड एज अ फ्रूट पिकर्स एंड द वन हु वर्क हार्ड फाइंड फुलफिलमेंट इन देयर लेबर. अपनी मेहनत में ही उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो ज़्यादा वर्क हार्ड करता है और उनको किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होती है. द सॉइल में पार्च इनटू फिशर्स. पार्च और फिशर्स मतलब क्या होता है, जो रॉक होते हैं या फिर ज़मीन होता है उसमें जो क्रैक्स होते हैं, तो उस क्रैक में घुसकर सॉइल जो है वो ड्राई हो जाना, सूख जाना एकदम. बट द रिवर्स स्वेल एंड स्विंग विद इन. द मदर्स ट्रेजर नेवर श्रिंक. द स्पैरोज चर्पिंग विद इन माई हेड. चर्पिंग मतलब जो स्पैरो है, जो चिड़िया है, उसकी आवाज़. द विजडम सेजेस फ्रॉम फार एंड नियर रीच्ड बी थ्रू देयर बीक्स. बीक्स मतलब चोंच, चिड़िया की चोंच. सो दिस स्टेंजा सिंबलाइजेस द नेचर्स रेजिलियंस. मतलब नेचर में जो भी चीज़ ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसके बाद वो चीज़ ख़त्म नहीं हो रहा है, फिर से रिन्यू हो रहा है. सो व्हेन सॉइल ड्राइज रिवर कंटिन्यू टू फ्लो एंड दिस सिग्निफाइज व्हाट, होप एंड रिन्यूअल. देन मदर्स ट्रेजर इज कंपेयर्ड विद द एंडलेस गिविंग. जब स्पीकर ये कह रहा है कि मदर्स ट्रेजर नेवर श्रिंक, मतलब जो माँ देती है, माँ से जो भी प्यार दुलार जो मिलता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है. द पेजेस ऑफ स्क्रिप्चर्स फ्लटरिंग इन द एयर वुड पर्च ऑन माई लीव्स. द सॉन्ग ऑफ द स्पैरोज वीविंग इन टू माई ट्रेसेस बिकेम माई वे ऑफ लाइफ. सो ट्रेसेस मीन्स लॉन्ग हेयर. सो वॉट दिस स्टेंजा सेज दैट pages of scriptures means sacred text which represent spiritual wisdom. So this pages of scripture has found place in tree's leaf which symbolize that tree embodies spiritual knowledge. तो इस लाइन का क्या मतलब है कि ट्री के पास क्या है, spiritual knowledge है, spiritual wisdom. Then the next line, the songs of the sparrows weaving into my tresses became my way of life. So here natural world simplicity and harmony become trees way of life. तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही. बाकी जो पोएम है उसको मैं दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, दूसरा पार्ट बनेगा इसका. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.